CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार, पृष्ठ संख्या 34, अध्याय 3, त्योहार मनाएं एक साथ। फूलों का त्योहार। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें पहाड़, पेड़ पौधे, बस और घर बने हैं। मेरा नाम ऋषि है। मैं जम्मू का रहने वाला हूं। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूं। हम अपने मामा मामी और अपनी ममेरी बहनों चिया और नोनिका के घर जा रहे हैं। वो पहाड़ों के पास ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। हम वहां बस से जा रहे हैं। मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहा हूं। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। सड़कें घुमावदार मोड़ वाली हैं। पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की घाटी है। दूर कहीं तरह तरह के लंबे लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 35। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बस के अंदर का चित्र है और बस की सीट के ऊपर लिखा है, अपने सिर, हाथ और बाजू हमेशा बस के अंदर रखिए। यहां पर बस की सीटों पर कुछ सवारियां बैठी हैं। चर्चा कीजिए। क्या आपने कभी बस की यात्रा की है? यदि हां, तो कक्षा में अपना अनुभव सुनाइए। आपने अपनी यात्रा के दौरान किस किस तरह के पेड़ और फूल देखे? यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? साइकिल चलाते हुए या सड़क पर चलते समय सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना चाहिए? पृष्ठ संख्या 36। गतिविधि 1। स्तंभ आ में दिए गए संकेत चिन्हों को स्तंभ बा में दिए उनके अर्थ से मिलाइए। यहां पर दो स्तंभ हैं, स्तंभ आ और स्तंभ बा। स्तंभ बा के नीचे लिखा है, यहां वाहन खड़ा न करें, कृपया हॉर्न मत बजाएं, गति अवरोधक, यू टर्न मना है, व्यक्ति काम पर हैं और आगे विद्यालय है। और इसके सामने स्तंभ आ के नीचे इन्हीं से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। अब आपको इन चित्रों का उचित मिलान करना है। चित्र बनाइए। आपने सड़क पर अनेक संकेत चिन्हों पर ध्यान दिया होगा। किन्हीं 3 सड़क चिन्हों के चित्र बनाइए जो ऊपर दिए गए पृष्ठ के तालिका में दिए गए ना हो। पृष्ठ संख्या 37। इस पृष्ठ के सबसे ऊपर वाले भाग में एक बस, पहाड़ और कुछ लोगों का चित्र है। कुछ देर बाद हम मामा और मामी के गांव के समीप वाले बस स्टॉप पर पहुंच गए। हम बस से नीचे उतरे। मामा जी हमें लेने आए हुए थे। पहले तो हम चौड़ी पक्की सड़क पर चले, फिर हमने मामा के घर तक जाने वाली संकरी कच्ची सड़क पकड़ी। जैसे ही हम उनके घर के अंदर गए, मेरी नजर उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। जो भी हो, मैं इन फूलों की सुंदरता से चकित था। मैंने पहले भी बहुत से फूल देखे थे, पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हैं? मैंने नोनिका से पूछा। पृष्ठ के निचले भाग में ऋषि और नोनिका का चित्र है और साथ ही रंग बिरंगे खूबसूरत फूल भी हैं। पृष्ठ संख्या 38। नोनिका ने एक फूल की ओर संकेत करते हुए कहा, ये ट्यूलिप है। मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक अर्थात एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी खाई। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहां ट्यूलिप का त्योहार होता है? नोनिका ने भोजन करते हुए पूछा। हमारे यहां भी वसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं। इन्हें बुरांश के फूल कहते हैं, मैंने कहा। मैंने चिया,
और नोनिका को बताया कि हमारे यहाँ वसंत के त्योहार को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने उन्हें बताया कि इस त्योहार में मैं और मेरे मित्र अपने आसपास के हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांश के फूल सजाते हैं। हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें टॉफियां और मिठाई भी मिलती है। इस पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में एक चित्र है जिसमें नदी में एक नाव है और उस पर एक व्यक्ति बैठा है। पीछे पहाड़ हैं और उसके सामने ट्यूलिप के बहुत सारे फूल हैं। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में एक अन्य चित्र है जिसमें पेड़ पौधे और घर है। पृष्ठ संख्या 39। चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है, मेरा मित्र वेंकट भी इस मौसम में विशु का त्योहार मनाता है। उसमें अमलताश के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। इस बातचीत में मामी जी भी शामिल हो गईं और उन्होंने बताया, वसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। मैंने मामी, चिया और नोनिका से कहा, जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल देखता हूं तो मेरा मन खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम घर वापस आ गए। ये मेरी परिवार के साथ बिताई यादगार छुट्टियां थीं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र में लड़की ने अपने हाथों से लड़के की आंखों को ढक रखा है और उनके सामने फलों की टोकरी रखी है। नीचे वाले चित्र में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है और लड़की तितलियों के साथ खेल रही है। पास ही उनकी मां खड़ी है और साथ ही कुछ रंग बिरंगे फूल भी हैं। विशुकनी केरल में नववर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाने वाला एक शुभ रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल तथा लाभकारी होता है। पृष्ठ संख्या 40। गतिविधि 2। गाइए और आनंद लीजिए। वसंत ऋतु। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। डाल डाल पर, पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहां इठलाती है। तन खुश होता, मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। कवि सोहनलाल द्विवेदी। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। बाईं तरफ के चित्र में एक पेड़ और गिलहरियां हैं। दाएं तरफ के चित्र में एक लड़का और एक लड़की है। लड़का झूला झूल रहा है और लड़की के हाथ में फूलों की टोकरी है और उसके सामने बहुत सारे फूल हैं। लड़के ने अपने हाथ में एक चिड़िया को बिठा रखा है। लिखिए। 1। यहां दी गई तालिका में लिखी ऋतुओं के अनुसार अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के नामों का पता लगाइए। इस कार्य के लिए आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। 2। इन त्योहारों के दौरान तैयार किए जाने वाले विशेष व्यंजनों की सूची बनाइए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में ऋतु, दूसरे में त्योहार और तीसरे में विशेष पकवान लिखा है। ऋतु के नीचे त्योहार दिए गए हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। त्योहार और विशेष पकवान के नीचे के स्थान रिक्त हैं। अब आपको इन त्योहारों के दौरान किए जाने वाले विशेष व्यंजनों की सूची बनानी है और तालिका को स्वयं भरना है। पृष्ठ
41। 3. भिन्न भिन्न त्योहारों पर आप किस किस तरह की विशेष पोशाक पहनते हैं? रिक्त स्थान। गतिविधि 3। यहां दी गई तालिका में दिए गए व्यंजनों यानी भोज पदार्थ का उससे संबंधित त्योहार से मिलान कीजिए। दिए गए त्योहार इस प्रकार हैं: बिहू, छठ पूजा, क्रिसमस, ईद उल फितर, होली, ओणम, उगादि। यह एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन और दूसरे में लिखा है त्योहार का नाम। त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन के नीचे कुछ व्यंजनों के चित्र हैं और साथ ही उनके नाम लिखे हैं। पहला, उदाहरण के तौर पर त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन में नीचे व्यंजन का चित्र है, उसके सामने लिखा है ठेकुआ और त्योहार का नाम है छठ पूजा। अब आप त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजनों के आगे त्योहार का नाम लिखेंगे। व्यंजन इस प्रकार हैं: पीठा, खजूर का केक, गुजिया, सद्या, होलिगे, सेवैयां। पृष्ठ 42। क्या आपको लगता है कि सभी लोग त्योहारों में अलग अलग तरह के विशेष व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं? जहां आप रहते हैं, क्या उसके आसपास कोई पर्वत, नदी और झरना है? क्या आप किसी दूर स्थान पर अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं? वहां आपको कैसा लगा? पता लगाइए। आइए मंथन करें। क. चर्चा कीजिए। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए अलग अलग तरह के कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया जाता है? 2. हम यात्रा के दौरान सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? 3. त्योहारों पर बनाए जाने वाले विशेष खाद्य व्यंजन कौन कौन से हैं? 4. त्योहार और उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं? और 5. क्या आपको प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? प्रकृति की कौन सी बात आपको खुशी देती है? ख. लिखिए। 1. किन्हीं 2 रिश्तेदारों के नाम लिखिए जिनके पास आप हाल ही में मिलने गए हैं। 2. आप अपने रिश्ते के भाई बहनों और अन्य रिश्तेदारों के साथ किस तरह से समय बिताते हैं? ग. रिक्त स्थान भरिए। चिया और नोनिका रिक्त स्थान के समीप एक छोटे से गांव में रहते हैं। 2. बस रिक्त स्थान मार्ग से जा रही थी जहां पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। पृष्ठ संख्या 43। 3. ऋषि और उसका परिवार एक संकरी रिक्त स्थान सड़क से मामा जी के घर पहुंचे। 4. वसंत ऋतु में खिलने वाले लाल फूलों का नाम रिक्त स्थान है। 5. रिक्त स्थान एक प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे गर्म चावल के साथ खाया जाता है। अब आप इन रिक्त स्थानों को स्वयं भरें। घ. चित्र बनाइए। एक चार्ट पेपर लीजिए, उसमें यहां दिए गए संकेत चिन्ह बनाइए। आप इन संकेत चिन्हों को बनाने के लिए किसी भी तरह के चित्र और अपनी रुचि के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने संकेत चिन्ह के बारे में कक्षा में बताइए। संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं: शौचालय, प्रार्थना सभा, पेयजल स्थान, खेल का मैदान, मेरी कक्षा, सीढ़ियां। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे हिमालय अर्थात बर्फ का घर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। ये चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। पृष्ठ संख्या 44।
क्या आप जानते हैं, सरहुल वसंत ऋतु का त्योहार। सरहुल त्योहार को झारखंड में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल अर्थात सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। वो साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं। धरती और सूर्य को आदर व सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। वो ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते, नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं। पृष्ठ के निचले भाग में कुछ चित्र हैं, जिनमें एक पेड़ के नीचे दो स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। एक पुरुष वाद्य यंत्र बजा रहा है। कुछ पत्तियां हैं और साथ ही कुछ वाद्य यंत्र भी हैं। विराम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा। ध्वनियांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।